को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक एक करके। तो वैसे हम आप गूगल शीट पर जैसे कि बिगिनर से लेकर एडवांस तक हर एक एक स्टेप का, हर एक टूल का हम वीडियो आगे आपको मिल जाएगा एक एक करके। तो आज का हमारा पहला वीडियो का मतलब टॉपिक टॉपिक ये है कि गूगल शीट का इंट्रोडक्शन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गूगल शीट क्या होता है और एक्सेल से वो कैसे मतलब अलग होता है। एक्सेल में जैसे कि हमें क्या करना होता है कि हमारे कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे आपको गूगल शीट का कहीं भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको अपने मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर हो और डेस्कटॉप हो या टैबलेट हो, उस पर आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। बस आपके पास होना चाहिए जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट जैसे होता है तो आप गूगल शीट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। और एक दूसरा बेनिफिट ये होता है उसका, एक्सेल जब आप यूज़ करते हो तो वो फाइल जो होती है वो करंट मतलब जैसे कि डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें सेव हो जाती है। उसको आपको क्या करना पड़ता है, मेल से आपको सेंड करना पड़ता है। वैसे इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप इसको जैसे जीमेल ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जैसे आप इसकी फाइल जब बनाएंगे, फाइल बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको आसानी से ऑनलाइन कहीं भी इसको शेयर कर सकते हो। शेयर करना मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें आप जितने भी मतलब यूज़र एक साथ इसके एक फाइल में काम कर सकते हैं, 100 हो, 10,000 हो, एक ही फाइल में एक साथ ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट बेनिफिट होता है कि ये फाइल ऑनलाइन मतलब इसको कोलैबोरेट होती है। ठीक है, तो ये फाइल ही मतलब जैसे इसमें इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो जाता है। एक्सेल में कैसे होता है कि जैसे कुछ अगर हमने डेटा बना के रखा है और उसी बीच में हमारा लाइट चली गई, पावर सप्लाई कट हो गया, तो क्या होता है कि वो हमारा फाइल कभी कभी वो करप्ट होता है, वो डेटा हमारा मिस हो जाता है। तो वैसे गूगल शीट में वैसे नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेव होती जाती है। आपको उस पर आसानी से क्या कर कर सकते हो, काम कर सकते हो, उसको रिट्राइव भी इजीली कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कि गूगल शीट होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, उसका पहले हम ये स्क्रीन देखो हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब इसको खोलना कैसे, आपको जीमेल जैसे ओपन करेंगे, देखो ड्राइव पे जाएंगे आप। ठीक है, ये वाला देखिए गूगल ऐप करके ये बटन होता है यहाँ पर। ठीक, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे आप, तो ड्राइव करके एक ऑप्शन होता है, बटन होता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा ड्राइव यहाँ पर ऐसे ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव के लिए हम अलग से वीडियो बना के रखी है, वो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सीट को मतलब ओपन करना है। कैसे करेंगे, जैसे हम न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं वगैरह। ठीक है, इसमें हमें लेना है गूगल शीट वाला। जैसे हम गूगल शीट लेते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कैसे चाहिए, ब्लैंक वाला चाहिए या टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट मतलब क्या होता है कि रेडीमेड डिज़ाइन आपको मिल जाता है, आप वो डिज़ाइन लेकर उसमें डायरेक्ट काम शुरू कर सकते हो। जैसे कि एक टेम्पलेट में यहाँ पर लेता हूँ, जैसे फ्रॉम टेम्पलेट करूँगा मैं, तो देखिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए वो आप टेम्पलेट उठाकर आप क्या कर सकते हो, वो सिलेक्ट करके उसमें डायरेक्ट आप अपना काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे आप गूगल शीट में शीट न्यू करेंगे, ब्लैंक चाहिए तो यहाँ से भी आप ब्लैंक के लिए जा सकते हो। टू डू लिस्ट हो, एनुअल बजट हो, मंथली बजट हो, आप कोई भी एक टेम्पलेट उठा के उसमें आप काम कर सकते हो। ये हम बाद में देखेंगे कि टेम्पलेट, किसी भी टेम्पलेट को मतलब ओपन करके उसमें कैसे काम करना है। ये बहुत रेडीमेड होता है। एक्सेल में वैसे टेम्पलेट होते हैं अवेलेबल हमारे सामने, बट कैसे होते हैं कि उसमें वो जो टेम्पलेट होते हैं और ये वाले टेम्पलेट में बहुत बहुत मतलब डिफरेंस आपको नज़र आता है। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, इसमें जब काम करेंगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा गूगल शीट एक्सेल से भी। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ब्लैंक करना है, हम ब्लैंक से शुरू करते हैं। ये हमारा मतलब हम सीख रहे हैं कि गूगल शीट होता क्या है, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ब्लैंक में जाते हैं तो ये वाला जैसे ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन होता है। जैसे आप समझ लीजिए एक्सेल में, अगर एक्सेल आपको बेसिक भी आता है तो आसानी से आप गूगल शीट में काम कर सकते हो। ठीक है, और एक बार आप अगर गूगल शीट में आपको अगर मतलब आदत लगती है काम करने की, तो आप एक्सेल भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखो अनटाइटल स्प्रेडशीट होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल का नाम आप दे सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ए करके वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, ये जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया। ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, माय ड्राइव में, मतलब ये ऑटोमेटिकली ड्राइव में वो फाइल सेव हो जाएंगे। आपको अगर देखना है माय ड्राइव में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट वो फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
ठीक है, रिपोर्ट कार्ड। ये देखिए यहाँ पर वो फाइल मिल गई, उसका टाइम भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से सेटिंग वाला बटन है, मोर एक्शन कहते हैं उसको, या अल्टर ए करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की है अल्टर ए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करना है, डाउनलोड करना है, ये हम बाद में देखेंगे, इसको शेयर करना है वगैरह, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गूगल शीट में फाइल को आसानी से हम नाम दे सकते हैं। एक्सेल में आपको फाइल में जाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, फिर उसका लोकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसका एक ही लोकेशन होता है, माई ड्राइव, ठीक है। इसमें जैसे रिपोर्ट कार्ड नाम दिया तो यहाँ पर देखो स्टार, मतलब इसको फेवरेट फाइल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मूव करना है, मतलब जैसे कि आप क्या कर सकते हो, हर एक के लिए अलग अलग फोल्डर बना के रख सकते हो। मतलब सीट के लिए अलग से फाइल होते हैं, ड्राइव मतलब गूगल, कभी कभी वर्ड के फाइल्स होते हैं या फिर कुछ इमेजेस होते हैं, तो हर एक के लिए क्या करते हैं, फोटोज होते हैं, अलग अलग के लिए आप फोटोज मतलब ड्राइव अलग अलग जो आपके डेटा होता है उस हिसाब से क्या कर सकते हो, उसमें फोल्डर बना के रख सकते हो। तो ये हम क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, एक फोल्डर से दूसरे। और ये होता है सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका स्टेटस नजर आता है। मतलब दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रेडी फॉर ऑफलाइन यूज। ऑफलाइन मतलब ये बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास मतलब जैसे आपका नेटा बंद होता है, इंटरनेट नहीं चलता है, तब क्या करेंगे, तब आपको अगर ऑफलाइन वाला ऑप्शन नहीं है तो आप एक्सेल में आपको फिर वो आपको इजी लगता है कि अगर एक्सेल का बेनिफिट ये होता है कि उसको इंटरनेट रहे ना रहे, वो फाइल आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। वैसे इसमें भी आप कर सकते हो, एक्सेल आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, वैसे इसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, फाइल में जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो इसमें देखो एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कैसे होता है कि जब आपको मतलब ये फाइल जैसे कि ऑफलाइन आपको अगर यूज़ करना है, ठीक है, मतलब ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है, तो ऑफलाइन से भी क्या कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन देखेंगे एक एक करके, तो आपको पता चल जाएगा। ये तो हमने पहले सीख लिया कि हम इसको फाइल को नाम कैसे देते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बटन्स है, ये फाइल हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कैसे करना है, जैसे शेयर ये वाला बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी, ये इसका एक बेनिफिट होता है, जिससे कॉपी लिंक करेंगे ना, तो जैसे वेबसाइट होता है उसी तरीके से, जैसे वीडियो का लिंक होता है, हर एक का मतलब आप शॉर्ट्स बनाते हो उसका लिंक होता है, तो वैसे भी आपके फाइल का भी लिंक होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये बटन है, कॉपी लिंक करेंगे ना, ऊपर एक टैब खोलिए, उसमें ये आप कॉपी मतलब पेस्ट कीजिए, आपका फाइल का लिंक वहाँ पर आ जाएगा। जैसे इसको आप इसको एंटर करेंगे तो खुल जाएगी आपकी फाइल। तो मतलब ये सिंपल, बहुत सिंपल होता है। मतलब आप इसको लिंक, किसी को अगर ये फाइल आपको सेंड करनी है तो डायरेक्ट आप लिंक से क्या कर सकते हो, उसको वो भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक मतलब इसमें बेनिफिट होता है कि आपको इसका लिंक मिल जाता है, ठीक है। ये फाइल का एक्सेल में आपको कोई भी लिंक नहीं मिलता है, एक्सेल में वो फाइल आपको सेव करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक बेनिफिट हुआ, हमने पहले सीख लिया फाइल को कैसे मतलब सेव करना है, ठीक है। और फिर उसका लिंक कैसे बनाना है, लिंक कैसे बनाएंगे, शेयर बटन है देखो यहाँ पर, उसके बाद में एक क्विक शेयरिंग एक्शंस वाला बटन है, इसको जैसे क्लिक करेंगे इसका होता है कॉपी लिंक, तो आपकी फाइल का वो लिंक बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है, लास्ट एडिट वॉज 10 मिनट आगो, यहाँ पर मतलब वॉच आपको डिस्प्ले होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें आपने कब चेंजेस किए लास्ट वाले, ठीक है। उसके बाद वाला ऑप्शन है शो ऑल कमेंट्स, इसके ऊपर मतलब जैसे कि ये फाइल, जैसे मैंने बताया कि ये फाइल आप ऑनलाइन जितने भी सारे यूजर्स है, जैसे कि 10 यूजर्स है एक ही साथ, उसमें वो काम कर सकते हैं, तो उसमें कुछ कमेंट्स वगैरह है तो आप क्या कर सकते हो, वो कमेंट्स वो देख सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए कॉल भी, इसमें वीडियो कॉल एक साथ हम कर सकते हैं, ये तो बाद में थोड़ा सा एडिशनल है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम फाइल वाला ऑप्शन देखेंगे, फाइल में क्या क्या होता है, ठीक है। फाइल, इसमें न्यू फाइल बना सकते हैं, स्प्रेडशीट करना है या टेम्पलेट वाला, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था वैसे वाला ये ऑप्शन होता है। ओपन करना है, इसको ओपन मतलब कोई अगर पहले से आपने फाइल बना के रखी है इसमें, आप उसको ओपन कर सकते हैं सिंपल, इसमें वर्ड में जैसे होता है वैसे ही होता है वर्ड एक्सेल में। कंट्रोल ओ, उसके लिए शॉर्टकट भी सेम है, जैसे कंट्रोल ओ करेंगे तो ये देखिए आपके मतलब ड्राइव में जितनी भी सारी फाइल्स है, ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। ये मेरे ड्राइव में मैंने पहले सारे फाइल बना के रखे एक्सेल के वगैरह, इसलिए सब फाइल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे रिसेंट बटन है, माई ड्राइव में जैसे जाएंगे, माई ड्राइव मतलब क्या है कि आपका जो ड्राइव है, आपने जो जीमेल अकाउंट ओपन किया, उस ड्राइव में कौन से फाइल्स है, क्या क्या फाइल्स है, वो सारी फाइल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। शेयर विथ मी, जैसे आप ये फाइल के लिंक बनाते ना, आप किसी दूसरे को वो शेयर कर दे,
ठीक है। इसी तरीके से आपके साथ किसी ने उनके फाइल अगर शेयर किए तो आपको यहाँ पर लिस्ट आती है। मतलब कभी-कभी कैसे होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन से फाइल मैंने शेयर किए और कौन से फाइल मुझे शेयर किए गए। तो शेयर विथ में मतलब क्या है कि यहाँ पर आता है कि किसने आपको फाइल शेयर की है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। स्टार मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पे स्टार किया था ना, यहाँ पे देखो रिपोर्ट कार्ड को स्टार किया इसलिए खाली रिपोर्ट का कार्ड ये फाइल यहाँ पर स्टार मतलब जैसे कि फेवरेट वगैरह जैसे हम बनाते ना, ठीक है, उसी तरीके से। कंप्यूटर मतलब क्या है कि कंप्यूटर के फाइल्स आपको यहाँ पर मतलब डिस्प्ले आते हैं। कंप्यूटर मतलब क्या है कि कंप्यूटर ये जब ऑफलाइन आप यूज़ करते हो ना, तो कंप्यूटर का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अपलोड करना मतलब क्या होता है कि आप अपनी फाइल यहाँ पर कंप्यूटर की फाइल यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ब्राउज में जाकर वो आप क्या कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट करेंगे, आप लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मेरा लोकल कंप्यूटर का यहाँ पर विंडो खुल गया, यहाँ से मैं कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये फाइल मेरी आ गई। तो इस तरीके से क्या कर सकते, हमारे मतलब ड्राइव में कोई भी एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। फाइल ओपन, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब क्या है कि किसी दूसरे फाइल का डेटा इसमें आपको लेना है, ठीक है। मुझे कुछ सैंपल्स बनाना है, कुछ डेटा बनाना है, तो मुझे डेटा अभी रेडीमेड चाहिए। तो कोई डेटा अगर मुझे लेना है, जैसे कि एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक फाइल है मेरे पास, ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना है, उसका डेटा मुझे लेना है। तो जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो देखो यहाँ पर वो वाली फाइल डेटा पूरा इंपोर्ट आ जाएगा। इसमें देखिए कितने सीट है, इंसर्ट न्यू शीट में करना है या रिप्लेस शीट में करना है, रिप्लेस स्प्रेडशीट में करना है, ठीक है, या इंसर्ट न्यू शीट से इंसर्ट क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन ले सकते हैं, न्यू शीट करना है या उसी शीट में करना है, बस इंपोर्ट डेटा कर दीजिए। करंट शीट जो ओपन है, इसमें एक शीट ओपन होता है, उसमें क्या कर सकते हो आप, वो डेटा इंपोर्ट आपको करके दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको इंपोर्ट करेंगे, ये हो गई फाइल इंपोर्ट हो गई। इसको जैसे ओपन करेंगे, ये फाइल देखो आपकी यहाँ पर इंपोर्ट करके आ गई फाइल, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से हम फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास डेटा अगर है नहीं है तो क्या कर सकते, यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो होता है फाइल, ठीक है। इंपोर्ट थीम, इंपोर्ट डेटा जैसे करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट न्यू शीट, इसी इसमें वो फाइल आपको नजर आएगी। अभी मैंने जो फाइल यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कार्ड में ही देखो, ये वाला अपना बाय डिफॉल्ट वाला ये सीट है, उसमें जैसे मतलब इंपोर्ट किया मैंने न्यू सीट, तो देखो हर जितने भी वो फाइल में सीट्स है, वो सारे सीट्स यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। और सेम फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल में अगर कभी कभी कैसे होता है कि कॉपी करते हैं ना हम, तो वो फॉर्मेट में कैसे होता है कि उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो न्यू फाइल में कॉपी नहीं होता है। ये आपको बेनिफिट देता है कि एज इट इज़ आपको वो फाइल यहाँ पर वो दे देगा। जैसे कि कहीं पर हमने कैलकुलेशन किया है तो वहाँ पर भी फॉर्मूला अगर है तो वहाँ पर देखो यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। मतलब कहीं आपने अगर कोई फंक्शन यूज़ किया है एक्सेल में, तो वही सेम फंक्शन फॉर्मूला आपको यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। एक्सेल में जो आप फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, वही मेथड यहाँ पर होती है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, मतलब एक्सेल में आप अगर मास्टर हो तो इसमें ईजिली आप मास्टर बन सकते हो, ये फायदा होता है। तो इस तरीके से हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेक अ कॉपी मतलब एक्सेल में जैसे सेव करते हैं ना, सेव एज करते हैं, उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको जैसे मेक कॉपी करेंगे तो इसकी कॉपीज बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड 1, तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास रिपोर्ट कार्ड की फाइल है। अभी हम दूसरी फाइल बना रहे रिपोर्ट कार्ड 1। इसको कहाँ पर आपको सेव करना है, माई ड्राइव में, ठीक है। शेयर विथ मतलब शेयर इट विथ सेम पीपल, मतलब जैसे कि ये फाइल हम मैंने दूसरे किसी मेरे ऑफिस कलीग को या फ्रेंड्स को मैंने शेयर की है फाइल, तो सेम ये भी फाइल मुझे उनके साथ शेयर करनी है, तो आप कर सकते हो। उसमें कुछ कमेंट दिए तो वो आप कर सकते हो। रिजॉल्व कमेंट्स है तो ये देख पूरा जो एज इट इज़ क्या कर सकते हो, और उसका मेक कॉपी कर सकते हो। तो जैसे मेक कॉपी करेंगे तो सेम फाइल बना के आपको दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइल वो लोड हो रही है, देखो रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड 1, तो सेम फाइल मतलब सिंपल आप क्या कर सकते हो, उसकी कॉपी बना के रख सकते हो। ये देखो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए हाईलाइट बटन है, ठीक है, सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कॉपी भी बना के रख सकते हैं। फिर जाएंगे शेयर, जैसे कि शेयर मैंने किया ना, शेयर विथ अदर्स, ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास मतलब जैसे कि शेयर विथ अदर्स, मतलब आपको क्या करना होता है, बस
उनके मेल आईडी यहाँ पर एंटर करने हैं और आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ग्रुप भी होता है, कैलेंडर इवेंट्स, कभी कभी इवेंट्स के टाइम भी आप क्या कर सकते हो, कुछ इवेंट्स होते हैं कि इवेंट्स के नाम से भी ग्रुप्स होता है, पीपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से वो फाइल शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, मेल एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी एंटर करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मेल मतलब वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओनर, मतलब अभी करंट जो फाइल का ओनर है, जैसे कि मेरा आईडी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है कि ये जो फाइल है रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब जब ये मैं शेयर करूँगा ना उसको, पहले मेरा मतलब क्या है कि जब वो फाइल ओपन करेगा तो उसमें रेस्ट्रिक्शन, वो डायरेक्ट उसको ओपन नहीं हो जाएंगी। मुझे मतलब वो परमिशन के लिए भेज देगा, मैं परमिशन ग्रांट करूँगा, तब जाके उसको वो फाइल ओपन हो जाएगी। और ऐसे कुछ अगर परमिशन वगैरह आपको नहीं देना है तो सेकंड वाला ऑप्शन जो आप यूज़ करेंगे, एनी वन विद द लिंक, तो मतलब क्या है कि इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसको व्यू कर सकता है, मतलब आपको परमिशन लेने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो डिपेंड है आपको कैसे उसको शेयर करना है, आपको परमिशन मतलब देना है। कुछ फाइल्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप ये पहले वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं कि ज़रूरत नहीं होती आपको परमिशन मतलब देने की, तो सेकंड वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड है आपको किस तरीके से उसको शेयर करना है। तो ये तो हो गया फाइल को शेयर कैसे करना है, एक्सेल में ये बेनिफिट नहीं है। उसके बाद देखिए ईमेल करना डायरेक्ट शेयर में एक दूसरा ऑप्शन था, पब्लिश टू वेब, जैसे लिंक मतलब ये बन गई ना पहले, जैसे उसे डायरेक्ट मुझे क्या करना है, ये पब्लिश टू वेब करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या करना है, पूरा डॉक्यूमेंट आपको करना है, सीट वन करना है या इसमें से कुछ एक सीट करना है, जैसे कि हाईलाइट वाला मुझे सीट करना है। ठीक है, कहाँ पर करना है, ठीक है, वेब पेज एज ए वेब पेज करना है या पीडीएफ वाला करना है, जैसे कि वेब पेज जैसा करना है मुझे, तो जैसे इसको पब्लिश करूँगा, ठीक है, और वो आपको परमिशन लेगा और जैसे ओके करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है, ये देखो ये आपकी हो गई लिंक। तो आपको ये लिंक क्या कर सकते हो, इसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे करेंगे आपको इसको फेसबुक में करना है, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, ट्विटर में करना है या गूगल ड्राइव में करना है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, आप इसको डायरेक्ट ये जो लिंक है डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर चाहिए उसको आप क्या कर सकते हो, उनको ये भेज सकते हो। जैसे कि यहाँ कॉपी करेंगे, ये मैंने कॉपी करके लिया, और जैसे कि यहाँ पर टैब है, ऐसे इसको पेस्ट किया, इसको एंटर करूँगा, तो ये फाइल देखिए आपको वो मिल जाएगी। बट वो किस तरह से मिल जाएगी, हमने एक ही सीट का परमिशन दिया था, इसमें क्या कर सकते, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप। एक ही सीट का आपको परमिशन मिलेगा, वो एज अ वेबसाइट वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत मतलब बेस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बेनिफिट है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे आप फाइल में जाएंगे तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये होगा शेयर, मतलब फाइल को कैसे शेयर करना है, शेयर विद अदर्स मतलब मेल या फिर वेबसाइट भी करना है, तो आपकी अगर वेबसाइट है तो आप पब्लिश कर सकते हो। देन ईमेल, ईमेल को भी डायरेक्ट मतलब जैसे कि इसमें सेटिंग है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ईमेल दिस फाइल ईमेल करना है आपको। तो किसको करना है, वो ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, जैसे मेल करते हैं ना सेम यहाँ पर आपको फॉर्मेट फिल कर देना है, और एज ए पीडीएफ चाहिए या एज आपको स्प्रेडशीट चाहिए या एक्सेल वाला चाहिए। कभी कभी कैसे होते हैं कि सामने वाले मतलब उसके पास जीमेल अकाउंट नहीं है, समझो कुछ नहीं है, या कुछ वो गूगल शीट उसको पता नहीं है, तो एज ए एक्सेल आप क्या कर सकते हो, उसको भेज सकते हो, या उसको पीडीएफ में भेजना है तो पीडीएफ, ये तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, ये फाइल यहाँ से डायरेक्ट आप मेल कर सकते हो। ठीक है, सेम जैसे मेल वाला ऑप्शन है। उसके बाद है देखिए डाउनलोड, डाउनलोड में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे मतलब इसमें 6 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एज ए एक्सेल मतलब डायरेक्ट एक्सेल की फाइल बन जाएंगी, जैसे इसको एक्सेल करेंगे तो डायरेक्ट ये एज ए डाउनलोड हो जाएगी। देखो यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट एक्सेल की फाइल बन जाएगी, देखो जिसको जैसे इसके ओपन करेंगे ना, डायरेक्ट वो एक्सेल में ओपन हो जाएंगी फाइल। सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे आप उसमें, ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट मतलब इसको कोई भी एडिट कर सकता है। पीडीएफ वाला चाहिए आपको ये फाइल, वेब पेज वाला चाहिए जैसा अभी हमने बोला था, कॉमा सेपरेटेड वाला चाहिए सीएसवी वाला, या टेक्स्ट टैब सेपरेटेड वाला चाहिए टीएसवी वाला। ठीक है, इसमें तो ज़्यादातर ये एक्सेल वाला और पीडीएफ वाला, ये दो ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाकी ऑप्शंस कभी कभी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं ये फाइल यहाँ से। रीनेम करना है आपको,
रीनेम करना है आप तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, फाइल में जाने की जरूरत, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, मूव करना है, यहाँ से भी हमने देखा था ना, मूव करना है। मूव मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। फाइल हम बना के कहाँ पे रखते हैं? फोल्डर में बना के रखते हैं। और फोल्डर कहाँ पे होते हैं? ड्राइव में होते हैं। कंप्यूटर के ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव होते हैं। वैसे गूगल में क्या होता है? गूगल ड्राइव कहते हैं ना उसको, तो गूगल ड्राइव में होता है। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? फोल्डर बना के रखते हैं। तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में उसको मूव करना है, लेके जाना है, तो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जैसे मूव करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर लोकेशन आते हैं, तो आपको कहाँ से कहाँ तक उसको मूव करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए सजेस्टेड तो माई ड्राइव है। ठीक है, माई ड्राइव में इसको जैसे मैं ये बटन प्रेस करूंगा, माई ड्राइव के जितने सारे फोल्डर्स है, अभी कुछ उसमें फोल्डर नहीं है, सारे डायरेक्ट फाइल्स ही है एक्सेल के, तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देगा। अगर उसमें कोई फोल्डर बना के रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कैसे फोल्डर बनेंगे? जैसे यहाँ पर माई ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ पे ये बटन है, तो जाएंगे आप माई ड्राइव पे, ये आ गए हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे? फोल्डर बना के रखेंगे, न्यू। जैसे हम न्यू करेंगे फोल्डर, पहले वाला ऑप्शन है देखो, न्यू फोल्डर, या अल्टर सी करेंगे ना, एफ, अल्टर सी और एफ करेंगे तो आपको फोल्डर वो नया बना के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे बन गया फोल्डर, इसको जैसे कि हम नाम दे देंगे ना, गूगल सीट। गूगल सीट मतलब क्या है कि हम जितनी भी सारे गूगल के फाइल, गूगल शीट की फाइल है, सब इसमें बना के रखेंगे। ये हमारा बन गया फोल्डर। अब ये वाला रिपोर्ट कार्ड है, वो हमने डायरेक्ट माई ड्राइव में बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वो जो हमने फोल्डर बनाया ना गूगल शीट वाला, उसमें हम क्या करेंगे? उसको मूव करेंगे। आप देखिए जैसे माई ड्राइव पे जाएंगे, आपको वो फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी फाइल्स है। ठीक है, वापस इसको कैंसिल करेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा अपडेट मिलेगा। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। मूव करेंगे, मूव करने के बाद देखो यहाँ पर गूगल शीट वाला फोल्डर आ गया। इसको मूव करेंगे तो ये फाइल हमारी कहाँ पर मिलेगी? गूगल शीट में सेव हो जाएगी। गूगल ड्राइव से गूगल शीट का हमने फोल्डर बनाया, तो उसमें यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिलता है, इंडिकेशन आपको मिलता है, रिपोर्ट कार्ड हैज बीन मूव फ्रॉम माई ड्राइव टू गूगल शीट। आपको कैंसिल करना है, अंडू कर सकते हैं, डिसमिस करना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? ये इंस्ट्रक्शन को डिसमिस करना है तो डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, शॉर्टकट भी बना, जैसे हम शॉर्टकट मतलब क्या है कि वो फाइल कभी कभी हमें नहीं मिलती, तो उसका शॉर्टकट हम क्या कर सकते हैं? माई ड्राइव में ऐड करके रख सकते हैं। एक्चुअली उसका लोकेशन कहाँ पर है? गूगल शीट फोल्डर में है, बट उस शॉर्टकट आपको माई ड्राइव में भी मिल जाएगा। माई ड्राइव में जाएंगे आप, तो देखो आपको ये गूगल शीट में हमारा फाइल है एक्चुअली। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये देखो ये फाइल है हमारा। इसको बैक लाना है तो यहाँ पे देखो माई ड्राइव पे क्लिक करना है। जैसे माई ड्राइव पे आ जाएंगे, यहाँ से देखो ये आ गए हम माई ड्राइव पे। माई ड्राइव पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखो उसका शॉर्टकट हमें मिल जाएगा। वो कैसे फाइंड? देखो यहाँ पर ये फाइल मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हो? वो फाइल डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐड अनदर शॉर्टकट टू ड्राइव, और शॉर्टकट बनाना है आपको। तो इस तरीके से हम गूगल ड्राइव, अब गूगल ड्राइव का आज का हमारा टॉपिक क्या है आपको समझ में आया? कि गूगल ड्राइव में गूगल शीट का इंट्रोडक्शन, हम क्या क्या कर सकते हैं फाइल। ठीक है, उसके बाद हम मूव टू ट्रैश, मतलब ये हमें फाइल नहीं चाहिए तो मूव टू ट्रैश, इसको हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश मतलब जो जैसे रिसाइकल बिन होता है ना कंप्यूटर में, वैसे ऑनलाइन मतलब इसमें क्या होता है कि ट्रैश होता है। जीमेल में क्या होता है? ट्रैश फोल्डर होता है, उसमें क्या कर सकते हैं? उसको हम ये डिलीट करके इसमें रख सकते हैं टेम्पररी। वर्जन हिस्ट्री मतलब क्या है कि वो इसमें बहुत सारी फाइल्स में डेटा जो होता है ना, यूजर्स को क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है एडिट करना। तो उसमें फिर क्या होता है कि डे बाय डे उसमें चेंजेस होते जाते हैं। चेंजेस मतलब क्या है कि डेटा में अपडेशन होते जाता है, न्यू डेटा उसमें ऐड होते जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है? उसको वर्जन करके नाम देती है। ठीक है, मंथ वाइज हो, ईयर वाइज हो, तो ऐसे वर्जन क्या कर सकते हैं?
तो हम इसमें देख सकते हैं। वर्जन्स मतलब सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं, हमारा जो डेटाबेस होता है ना उसका वर्जन होता है, ठीक है। और डिटेल्स में क्या होता है कि इसके पूरे डिटेल्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट जैसे प्रॉपर्टीज होता है, वैसे लोकेशन मतलब ये कहाँ पर आपको मिल जाएगी फाइल, ओनर कौन है, मी मतलब खुद, ठीक है, मॉडिफाई कब किया और कब क्रिएट किया है, ठीक है। अभी 9/12 को हमने क्रिएट किया, 9/31 तक इसको अब तक हमने मॉडिफाई किया। इसको हम करेंगे क्लोज, ये डायलॉग इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब फाइल में ये ऑप्शंस हम इंट्रोडक्शन एज वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रेडी फॉर ऑफलाइन यूज, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन है देखो मूव वाला, तो ये भी कर सकते हैं स्टार वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये बटन्स ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे साथ। इंपोर्ट करना है, ओपन करना है, इसकी कॉपी बनाना है, इसको शेयर करना है, ईमेल भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आज हमने सीख लिए, इसको मूव कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा गूगल में हो गया, गूगल शीट में। तो हमारा अगला वाला टॉपिक रहेगा गूगल में फॉर्मेटिंग कैसे करना है, गूगल शीट में फॉर्मेटिंग कैसे करना है, जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे इसमें फॉर्मेटिंग बहुत शॉर्ट में दिया गया है आपको, वो हम आसानी से सीखेंगे अगले वाले टॉपिक में। तो तब तक के लिए हम आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।